Hello friends, welcome back again to my YouTube channel. This is Yogi from Christchurch. So today video is going to be very interesting because one of my follower he asked me a question. What is the best way to come to Australia? And I'm going to answer this question very soon. And apart from this, I'm also going to show you what is going on with my area, with my farm, what development has been developed in last few weeks. So first of all, very sorry, like I could not able to post the new video because I was too much busy. From last 3 weeks it was almost drizzling or very raining, like every weekend, so I couldn't able to finish my hut. So today video will be about Australia visa, how much amount will be required to get a visa, and I will also show you about development going on in my farm. So that's it. So let's start this video. सबसे पहले मेरे को एक फ़ोन आया इंडिया से और एक पाकिस्तान से. सो उन्होंने पूछा मेरे को कि सर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा जाना है, लगाना है तो कितने अमाउंट में वीज़ा लग जाएगा. उन्होंने दूसरा क्वेश्चन मेरे से किया कि सर आप चैरिटी के अंदर काम क्यों करते हैं, आप पैसा चार्ज क्यों नहीं करते. तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि मैं न्यूजीलैंड में परमानेंट सेटल्ड हूँ कई सालों से, करीब 8-9 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ पे, बल्कि 10 साल हो गए हैं. तो एक तो मैं वेल सेटल्ड हूँ, तो पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों का काम होना चाहिए. और दूसरी चीज़, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, तो अच्छी नौकरी है और परिवार है और सब कुछ है, मतलब. और यहाँ पे किसी चीज़ की फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है, मतलब यहाँ पर, और अच्छे कमा भी रहे हैं यहाँ पे. तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमें कुछ अपने समाज के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि मैं इंडिया वापस नहीं आ पाया जब से मैं न्यूजीलैंड में आया हूँ. बट अपने देश के साथ, अपने एशिया के लोगों के साथ मेरे अपने ताल्लुकात हैं, अपने संबंध हैं उनके साथ, एंड आई मिस माई कंट्री. सो ये एक रीज़न है कि मैं पैसे चार्ज नहीं करता हूँ. तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो दोनों का लगभग कॉमन क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा कितने में लग जाएगा. तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बहुत लीनियंट है. अगर किसी को वहाँ पे जाना है तो मेरे हिसाब से करीब $5,000 के अंदर, 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर उसका काम बन जाएगा, लड़का हो या लड़की हो. तो आप बोलेंगे इतना सस्ते में कैसा काम हो सकता है, जबकि आज की डेट में एजेंट जो हैं करीब 20-20 लाख रुपए मांग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए. तो आप ऑस्ट्रेलिया में $5,000 में कैसे भिजवा दोगे. तो सबसे पहले मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि ये अपना एक एक्सपीरियंस है अपना. मैं खुद उन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ जहाँ पे मोस्टली एजेंट ट्रैवल नहीं करते हैं. आज की डेट में जो भी अपने होम कंट्री से एजेंट लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, तो आप कृपया उनके झांसे में मत आइए. अपना पैसा बचा के रखिए, बहुत आपका कीमती पैसा है. और सबसे बड़ी बात, एजेंट पैसे लेके उसके पैसे हजम कर जाता है और उसके बाद ऑफिस बंद कर देता है. और दूसरा, मुझे नहीं पता वो 20 लाख रुपए क्यों मांग रहा है, बिकॉज रूल जो कहता है उसके अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट फ़ीस स्ट्रक्चर है उसमें आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में $5,000 के अंदर काम बन जाएगा. अब ये होगा कैसे, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, तो मैं आप लोगों को उसका सबका जवाब स्टेप बाय स्टेप दूंगा. इसको मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ये जो ऑप्शन है $5,000 का, ये स्टडी वीज़ा का ऑप्शन है. और मेरे पास अभी पीछे, अब चूँकि बॉर्डर खुलते जा रहे हैं, न्यूजीलैंड ने अनाउंस कर दिया, मेरे पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि 31 जुलाई को न्यूजीलैंड बॉर्डर ओपन कर देगा. तो उसके बाद सभी लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आ जा सकते हैं स्टडी वीज़ा पे. और इसी तरह बाकी कंट्री भी धीरे धीरे अपने बॉर्डर्स खोल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने वैसे ही लीनियंट हो चुका है और इकनॉमी काफ़ी डाउन है इस वक्त, और लोगों को एडमिशन चाहिए. तो ऑस्ट्रेलिया को भी पैसा कमाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी पैसा लेके आते हैं
ना सिर्फ फ़ीस के माध्यम से बल्कि एक्सपेंसेस के माध्यम से, लिविंग कॉस्ट के माध्यम से, ये डायरेक्टली पैसा किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। और कोविड की इस रिकवरी से मतलब निजात पाने के लिए आई थिंक स्टडी वीज़ा किसी कंट्री के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसलिए वहाँ पे कई ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस मैं जानता हूँ जो $2,500 से लेके सॉरी $4,000 से लेके $5,000 तक की फ़ीस चार्ज करते हैं। वो हमारे को स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं बिकॉज़ मेरा जो चैनल है काफ़ी फेमस होता जा रहा है और लोगों के बीच में मैं भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मेरे से अब लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने लग गए हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लोग, और थ्रू काफ़ी अच्छे एजेंट्स भी हैं मेरे पास रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर जो स्टडी वीज़ा का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपका अच्छा चैनल है, ग्रो कर रहा है, आप लोगों को अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हो, कोई चीट फ्रॉड नहीं कर रहे हो, लोगों को ईमानदारी से सब चीज़ें बता रहे हो, तो लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास अप्रॉक्सीमेटली $4,000 से $5,000 है, मतलब आप ऑस्ट्रेलियन करेंसी में अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के आसपास हैं आप लोगों के पास, तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। रूल बड़ा सिंपल सा है कि जो बच्चा है वो 12वीं पास होना चाहिए, उसके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और साइंस से तो बेहतर है, लेकिन आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं। और इसके साथ उन बच्चों के साथ अगर वो 18 साल से कम है तो उनके साथ एक जो उनका पेरेंट है वो अकोमनी कर सकता है इसके अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ये ऑप्शन है बहुत सस्ता ऑप्शन है। हम लोग ये सस्ता क्यों दे पा रहे हैं जबकि दूसरे एजेंट $20,000 चार्ज कर रहे हैं उसी कॉलेज के उसी फीस के नाम के ऊपर? बिकॉज मेरे पास जो ऑप्शंस आया है वो 3-4 बल्क एजेंट के थ्रू आया है जो यूँ समझ लीजिए होलसेल के अंदर काम कर रहे हैं। तो उनके पास जो है ऑर्डर जो होता है उनका मतलब 200 से 250 स्टूडेंट्स का होता है। तो उनके पास बल्क रेट है, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जेन्युइन है, मतलब मेरे बारे में मैं वो बात कर रहा हूँ कि, तो उन्होंने सोचा कि भाई इसके थ्रू हमें अच्छे क्लाइंटेज मिल सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे को क्लाइंटेज दे दो। और दूसरा, मैं फ़ीस इसलिए भी नहीं चार्ज करता हूँ क्योंकि मेरे को उन एजेंट से मतलब वो मेरे को मेरी मेहनत की अमाउंट कंपनसेट कर देते हैं, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब तो ये हमेशा बात पैसे की नहीं होती है। मेन चीज़ ये होता है कि काम बनना चाहिए आप लोगों का। और वैसे भी मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं चैरिटी के लिए काम करता हूँ, तो पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं मेरे लिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, सबके आप लोगों के प्यार मोहब्बत से। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि भाई इसमें फ़ंड्स कितना लेना होगा और जो शो ऑफ करना होगा, मतलब तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी हमारे पास कैश कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कहीं से आपने लेके अचानक डाल लिया, ऐसा फ़ंड नहीं चाहिएगा हमारे को। फ़ंड्स साफ़ सुथरा चाहिएगा बिकॉज इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है आज की डेट में। अगर आपके फ़ंड्स बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो इसके लिए आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। मेरा जो डिटेल्स है आपको लिंक में मिल जाएगा। आप कमेंट करके भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और फिर वही चीज़ कि $4,000 से $5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर आप बड़े आराम से आ सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जो काफ़ी गरीब परिवार से हैं और जो ये कहते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। तो देखो इससे सस्ता और नहीं दिया जा सकता कहीं भी। फिर यूरोप ही आता है मतलब उसके बाद, मतलब लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ में ये सब इससे सस्ता अमाउंट नहीं मिलेगा आपको। और अगर हम 2.5 से 3 लाख रुपए की बात कर रहे हैं इंडियन रुपीज़ में, तो मेरे हिसाब से ये बहुत रीजनेबल है एक वाइट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर। आपका आइल्स के स्कोर अगर कोई पूछना चाहेगा आइल्स का स्कोर कितना चाहिएगा, तो 5.5 बैंड से भी आपका काम चल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आप लोग जल्द से जल्द इसको अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठा सकते हैं बिकॉज जो ये जो ऑस्ट्रेलिया जो लीनियंट है वो इसी साल के लिए है। आगे फ़ीस फिर बढ़ जाएगी, फिर आप मेरे को मत बोलिएगा कि सर हमारा इसी फ़ीस में काम करवा दीजिए, मैं नहीं करवा पाऊँगा आपका। तो अभी जो है इस वक्त जो हमारे पास होलसेल्स के रेट आए हुए हैं स्टडी वीज़ा के, तो आप उसके थ्रू ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम तो इंशाल्लाह यही चाहेंगे कि आप सब लोगों का काम हो जाए, आपके बच्चे वेल सेटल हो जाएं। तो ये चीज़ है।
दूसरा जो क्वेश्चन पाकिस्तान से किया गया कि उन्होंने ये पूछा मतलब कि सर वहाँ पे काम क्या मिलेगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अगर कोई मतलब क्वालिफाइड बंदा है, मैकेनिकल इंजीनियर है या कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर ट्रेड का बंदा है, अगर वो इंडिया या पाकिस्तान में अपने मुल्क में मतलब अगर उस तरह से कोई मैनेजर वाली जॉब कर रहा है जिसको मतलब ऑफिस में बैठ के सब कुछ करना है, तो ये कंट्री उन लोगों के लिए नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से जो मेहनत कर सकता है, जिसका बच्चा खेती कर सकता है, कोई भी काम करने में जिसको कोई हिचक ना हो, इंटरनेशनल मार्केट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जो बैठ के कागज़ काले पीले कर सकते हैं, या जो साइन मतलब पेपर का या ऑफिस का काम चाहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे बॉस भी वही काम करता है, जो ओनर काम कर रहा है वही वर्कर काम करता है। यहाँ पे इक्वलिटी है। तो अगर आपके दिमाग में ये भ्रम है कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप आइएगा ही मत अगर आप इस भ्रम में हैं तो। हाँ, जो मेहनती है, जो मेहनत कर सकता है, 8 से 10 घंटे काम कर सकता है, मैं यकीन मानिए आप वो 4 से 5 लाख रुपए महीने के कमा सकता है किसी भी जॉब के अंदर। कोई मतलब कोई छोटी जॉब हो या बड़ी जॉब हो। कम से कम जो ऑस्ट्रेलिया की जो आमदनी है आज की डेट में, मिनिमम वेजेस जो है 1.5 लाख रुपए के आसपास है महीने के। आप कोई भी छोटे से छोटा काम कर लीजिए और 5 लाख तक भी लोग कमा लेते हैं। मतलब अगर कोई बंदा मतलब 10 घंटे अगर डेली काम करता है, तो जो हमें इंडियंस को या पाकिस्तानी को या श्रीलंकन भाइयों को बहनों को मतलब जो काम करने की आदत होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर कोई आपका मेहनत कर सकता है तो वो इन कंट्रीज़ में 100% कामयाब है। आप किसी भी वीज़ा पे आइए, उसको काम मिल जाएगा। मतलब काम की कमी नहीं रहेगी उसको, वर्क वीज़ा की कमी नहीं रहेगी उसको, स्पॉन्सरशिप की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये हिचकिचाहट है कि मैं ये काम करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, और मेरे को सिर्फ ऑफिस वाली वाइट कलर जॉब चाहिए, तो इंटरनेशनल मार्केट उनके लिए नहीं है। और उन जॉब्स में ज़्यादा पैसा भी नहीं है। जैसे कॉल सेंटर की जॉब्स हैं, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है मतलब। तो मैं तो यही चीज़ आपको बताना चाहूँगा। और आपका योगी हमेशा आप लोगों के साथ ईमानदारी से अच्छी और साफ़ सुथरी खबरें लेके आता है इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए मैं आपको अब अपना ये फार्म और विज़िट करा देता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लोग मेरे से ये भी पूछना चाहते हैं कि आपने किया अपनी 3-4 हफ्तों में, आपने कोई वीडियो नहीं डाला। देखो, छत मैंने डाल दी इसकी, आप लोगों को गन्नी बैग्स भी दिख रहे हैं, लगभग छत सारी कवर हो चुकी है। अब यहाँ से एटलीस्ट ऊपर से पानी नहीं आता है। ये एक अभी टेम्परेरी जुगाड़ टाइप का लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ये सारा कवर हो जाएगा। मैं इसके अंदर बोर्ड वगैरह फिट कर दूंगा और इसको प्लेन करने वाला हूँ मैं इसके अंदर, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा, रातों रात नहीं हो सकता। और जैसे मैंने बताया, मैं प्रोफेशनल बिल्डर भी नहीं हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसको, ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है, पीछे 1 हफ्ता पहले बहुत तेज़ विंड आई थी, तो ये हल्का सा टिल्ट हो गया है अगर आप इस मेन गेट की बात करेंगे तो। लेकिन मैं इसको भी फिक्स करने वाला हूँ। और चूँकि इसके ऊपर सिर्फ आपने देखा कि एक ही बल्ली लगी हुई है बीच के अंदर, इसमें और कोई सपोर्ट नहीं है बीच के अंदर। ये पैलेट्स बहुत हैवी हैं, तो वो विंड इस साइड से काफ़ी आती है, ये पहाड़ों से। मतलब आप देख रहे हो आज माउंटेन मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन अभी तुमने कुछ पोर्शन अब बर्फ़ का दिख रहा है, लेकिन मोस्टली अभी बर्फ़ नहीं है। लेकिन अभी ठंड बढ़ती जा रही है। इस साइड से हॉल्सवेल भी बिल्कुल क्लियर दिख रही है। आज मौसम खुला नहीं है, लेकिन ठीक है, हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है, तो मेरे हिसाब से अच्छा माहौल है आज। तो ये काम हो चुका है। अभी मैं ऊपर चढ़ने के मूड में नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको ऊपर भी छत जाके दिखाता। ये बिल्कुल प्लेन छत है, मतलब ये प्लास्टिक की मैंने एक्रेलिक शीट्स लगा रखी हैं इसके ऊपर। और ये सारा जिसको आपको जो मैसी दिख रहा है ना, ये बैग्स वैग्स का, ये सब कवर अप हो जाएगा। तो आप लोगों को इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं सबसे पहले इसको ठीक करने वाला हूँ, अगर कुछ मैं इसके लिए कर पाया। ये थोड़ा सा हिल भी रहा है, शेकिंग भी है, क्योंकि मैं इसमें खुद रहूँगा अभी कुछ दिन के लिए। कैंपिंग भी करूँगा, फिर मैं आपको कैंपिंग भी दिखाऊँगा कि कैसे करते हैं हम लोग कैंपिंग। यहाँ पे मेरी गाड़ी में सारा सामान पड़ा हुआ है, टूल बॉक्स भी है। देखो मेरे टूल बॉक्स, मैं एक नई ड्रिल मशीन खरीद के लेके आया हूँ पिछले हफ्ते। ये देखिए, नई मशीन खरीद के लेके आया हूँ। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन कल क्या हुआ, ये ऊपर से गिर गई। मैं इतनी हाइट पे काम कर रहा था, तो इसका जो नोज़ल है, अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये वाला नोज़ल टूट गया इसका, सबसे बारीक वाला था।
हाँ, तो इसको नया लेके आना पड़ेगा। यहाँ से मैं इन पैलेट्स के साथ काम कर रहा था, ये ऊपर से गिर गया और अचानक ये टिल्ट हो गया, तो टूट गया ये। तो ये था आप लोगों के लिए वीडियो। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कर लीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की इन्फॉर्मेशन, जिसको भी जाना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये सही मौका है। बॉर्डर खुल चुके हैं, तो आप लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर मैं एक वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, 4 से 5,000 डॉलर के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया में पहुँच जाएंगे, यकीन मानिए। इस वक्त होलसेल रेट्स में रेट्स आए हुए हैं इस फीस के, तो जितने से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, आप उतने लोगों को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर liking, subscribing and viewing my channel. Goodbye.